नमस्कार सभी साथियों को। मैं आपका मित्र आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे से आगे इसको शेयर करें, लाइक करें। चैनल को लगते ही आप लाइक कर दिया करें और इसको शेयर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि चैनल को जब तक आप लाइक नहीं करते तो चैनल का फिर मेरे को पता नहीं चलता वीडियो कैसा बना, उसके नीचे कमेंट भी किया करें। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल एक बहुत बड़ा विस्तृत चैप्टर है और इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटना सही रहेगा। तो आज हम सबसे पहले पार्ट 1 नंबर की जो बात करेंगे, 1 नंबर पार्ट की बात करेंगे। आज पहला वीडियो बना रहे हैं राजस्थान भूगोल पर। तो सबसे पहले जानेंगे भूगोल का अर्थ क्या होता है। भूगोल, क्योंकि हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर और जरूरी भी भूगोल का अर्थ क्या होता है, क्योंकि भूगोल का अर्थ नहीं जानेंगे तो उसके बाद हम भूगोल को जानेंगे कैसे। तो भूगोल का अर्थ जानना सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम राजस्थान के मुख्य चैप्टर पर लौटेंगे। तो भूगोल का अर्थ कैसा होता है। भू का अर्थ होता है भूमि, गोल का अर्थ होता है पृथ्वी बोल सकते हैं, गोला बोल सकते हैं। तो भू का भूमि हो जाएगा, पृथ्वी बोल सकते हैं आप, मतलब ये सब बहुत विस्तृत है। तो भूमि, जो पृथ्वी की जो भूमि है, जो पूरा जो भूगोल है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी आकृति भूमि से गोल है भूमि, ये पूरी जो भूमि का जो आकृति है इसको भूगोल बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। और ग्लोब से आगे जियोग्राफी, इसको अंग्रेजी में जियोग्राफी बोलते हैं। तो ये सब के आगे जाके क्या है, बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है। तो सबसे पहले भूगोल का अर्थ जान लिया। अब भूगोल देखो, हमको भूगोल 3 तरह की समझ चाहिए। एक तो भूगोल होती है जो सैद्धांतिक होती है, एक जो हमारे आम जीवन में जो काम आती है वो भूगोल होती है। तो हम सबसे पहले ये भूगोल शब्द की हमने डेफिनेशन जान ली। अब हम बात करते हैं भूगोल को हम कैसे पकड़ेंगे। तो राजस्थान भूगोल में सबसे पहले हमको राजस्थान का मैप आना बहुत जरूरी है। और मैप आप सबसे पहले देखो, आपको हाथ से मैप आना बहुत जरूरी है। अगर आप हाथ से नहीं बना सकते तो कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हम इसे अपने हाथ से भी बना सकते हैं। एक मोटे तौर पे मैंने एक आकृति बनी है राजस्थान की। तो राजस्थान की आकृति आपको एक दिमाग में, आपके माइंड में होनी चाहिए भी, कौन सा जिला कहाँ पे है, कौन सा जिला कहाँ पे है। तो हमने सबसे पहले राजस्थान का मानचित्र बना लिया। यह मानचित्र राजस्थान का है, आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। और यह राजस्थान का मानचित्र है। यहाँ ऊपर पंजाब राज्य है, पंजाब, या नीचे हमारे गुजरात है, इस साइड हरियाणा हो गया, इस साइड यूपी है, यूपी का क्षेत्र ऐसे, इस साइड माने तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद हम जानेंगे राजस्थान की सीमा किस किस से मिलती है, कौन से राज्यों से सीमा लगती है, और पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है उसकी दूरी कितनी है, और उसका मुख्य रूप से क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का। उसके बाद भारत का भी पढ़ेंगे। तो राजस्थान की जो सीमा है, ये इस साइड की जो सीमा है, ये इस साइड से लेके इस साइड से लेके यहाँ तक की जो सीमा लगती है, सो इस साइड से यहाँ तक जो सीमा लगती है हमारे, वो पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ हमारे 4 जिलों की सीमा लगती है। यहाँ पर गंगानगर हो जाएगा, यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा, और यहाँ पर जैसलमेर, और यहाँ पर बाड़मेर। तो मुख्य रूप से हमको पहले ये ध्यान रखना है पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है। तो पाकिस्तान के साथ गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे पहले आपको ये क्रम याद होना चाहिए। उसके बाद में मैं बता देता हूँ इसकी कितनी दूरी कहाँ लगती है। तो गंगानगर की जो सीमा लगती है वो 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है, जैसलमेर की 410 लगती है, और बाड़मेर की 228 किलोमीटर लगती है। ये सीमा है कितनी लगती है। तो कुल सीमा इसको जोड़ेंगे तो ये 1070 किलोमीटर राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान 1070 किलोमीटर बनाता है, और ये सीमा किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ। तो आप ध्यान रखना है आपको 210 464, यहाँ पर 464 है, ठीक है ना, 464 228। तो ये राजस्थान के
पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है और इसकी कुल दूरी मैंने बता दी, और कुल दूरी कितनी होगी 1070 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान की कुल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और जो राज्य की सीमा है वो मिला के हमारी कुल जो दूरी होगी वो 5920 किलोमीटर होगी। तो इस साइड वाली ये दूरी है 1070 है, और ये जो दूरी टोटल आएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक वाली वो आप माइनस कर सकते हैं। माइनस करके जितना भी आएगा वो ये टोटल बन जाएगी। तो टोटल हमारी अगर हमारे पूछ ले कि राजस्थान की कुल सीमाएं कितनी है, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों मिला के, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो राज्य के साथ लगती है वो अंतर्राज्यीय, तो दोनों की जो सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। तो आपको सबसे पहले इस सीमा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये तो होगी राजस्थान की सीमाओं की बात। अब राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,65,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल है। ये आपको याद होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान की पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उसके बाद में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उसके बाद में मध्य प्रदेश की, और नीचे जो सीमा लगती है वो गुजरात की सीमा लगती है। ये तो होगी सीमाओं की बात। अब बहुत से बच्चों के कंफ्यूजन होता है कि हमको दिशा पता नहीं होती, तो ऐसे मानचित्र के हिसाब से हम दिशा को बंटवारा करते हैं। जहाँ पर जो आएगी दिशा वो पूर्व दिशा होगी, पूर्व के जो विपरीत जो दिशा होती है वो पश्चिम होती है, और ऊपर जो आएगी वो उत्तर हो जाएगी, और उत्तर की जो विपरीत होगी वो दक्षिण होगी। तो हमको दिशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे हमारा जो पूर्वी जिला वो तो धौलपुर हो जाएगा, जो उत्तरी है वो सबसे उत्तरी जो है गंगानगर, उसके बाद में जो पश्चिमी में जो आएगा वो जैसलमेर आएगा, और नीचे हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिले हैं। तो मुख्य रूप से आपको सबसे पहले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं उस जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। ये तो होगी हमारी सीमाओं की बात। अब सबसे पहले हम ये और देखेंगे कि भी राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं। आपको मोटा मोटा तौर पे आपको पता होना चाहिए राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। संभाग का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है, प्रशासन को निश्चित रूप से एक आसान तरीके से चलाने के लिए जिलों को क्या एक अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे 33 जिलों को क्या 7 संभागों में बांट दिया, ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे 6 जिलों का अलग ग्रुप बना दिया, 5 जिलों का अलग बना दिया, 4 जिलों का अलग बना दिया। तो ये क्या है, जिलों को क्या एक सुविधा के अनुसार एक संभाग में बांट देते हैं। तो राजस्थान में कुल कितने संभाग होंगे, राजस्थान कुल 7 संभाग और 33 जिले। जो अंतिम जिला जो बना था वो प्रतापगढ़ बना था। प्रतापगढ़ जिला यहाँ पर इस जगह स्थित है। तो जो अंतिम जिला वो जो बना था वो प्रतापगढ़ बना था, और अंतिम संभाग जो बना था वो भरतपुर संभाग बना था। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन ये भी है कि जो पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी का ग्लोब है, तो पृथ्वी का ग्लोब है, पृथ्वी के ग्लोब में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी में जो देशांतर रेखा कितनी और अक्षांश रेखा कितनी है। जो रेखा खड़ी होती है वो देशांतर होती है। देशांतर रेखा हमेशा खड़ी रेखाएं होती है। देशांतर जो खड़ी रेखा होती है ऐसे वो देशांतर रेखा है। जो आडी होती है वो अक्षांश होती है। आ से आडी अक्षांश, ए आ से अक्षांश रेखा। जो आडी रेखा होती है वो अक्षांश रेखा होती है। जैसे ये आडी रेखा खींची जाएगी तो वो अक्षांश रेखा होगी। जो रेखा खड़ी होगी वो देशांतर होगी। लेटिट्यूड जो रेखा लेटी हुई होती है, जो सोई हुई होती है उसको लेटिट्यूड बोलते हैं। जो रेखा खड़ी होती है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं इनके। तो हमको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो राजस्थान में एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो बीच में भूमि के मध्य में जो रेखा खींची जाएगी उसको भूमध्य रेखा बोलेंगे। भूमि के मध्य अब बीच में बारी को रेखा खींच देना, वो चक्रीय है, चक्रीय बीच में एक रेखा खींच देना। अब आई दोनों भूमि अलग अलग कर दी, जो ये ऊपरला भाग अलग हो गया, निचला भाग अलग हो गया, तो ये दोनों भूमि को क्या अलग अलग कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांटने वाली जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा, ये तो होगी रेखाओं की बात। अब मुख्य रूप से
जो पृथ्वी के गोले में जो 3 रेखाएं दर्शाई जाती है उसके हम बात करते हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर एक 33.5 डिग्री पे एक रेखा खींची जाती है, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये भूमध्य रेखा के उत्तर में जो रेखा खींची जाती है उसका नाम है ये जो 23.5 डिग्री है वो अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। और जो नीचे 23.5 डिग्री खींची जाएगी उसको नाम होगा मकर रेखा। मकर रेखा इसका हम और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपको ये बताया हुआ है, आपको अगर समझ नहीं आता तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, देशांतर और अक्षांश रेखा वाला। ये तो हो गई, ये भूमध्य रेखा होती है वो 0 डिग्री पे होती है और ये 23.5 डिग्री पे होती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है। ये तो होगी रेखा के बाद। अब राजस्थान में एक ऐसी रेखा है जो राजस्थान से भी गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, उस जिलों के नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये रेखा यहां से गुजरती है 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। ये तो होगी रेखा की बात। अब ये रेखा के बाद में हम सबको पता होना चाहिए कि भी किसी बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि अक्षांश रेखा और मकर रेखा ये क्यों खींचेगी। तो ये क्या है, समय के हिसाब, समय को ध्यान रखते हुए अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है, देशांतर रेखा को, और दूरी के हिसाब से अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है। एक तो क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,62,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3,62,239, 3,62,239, 3,62,239। आप इससे रट्टा मारोगे तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। तो हमने सीमाओं की बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली, जिलों की बात कर ली, संभाग की बात कर ली। संभाग 7 संभाग है, 7 संभाग के आपके नाम वगैरह पता नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुख्य रूप से आपको देखो ये जो जिला बड़ा है ना वो संभाग का नेतृत्व करता है। जैसे बीकानेर संभाग है, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, यहाँ पर जोधपुर, उदयपुर और कोटा हो गया, भरतपुर हो गया और एक अजमेर हो गया। 2 3 4 5 6 7 ये 7 संभागों के नाम मैंने लिख दिए। ये संभाग 7 संभाग है कुल राजस्थान में। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको, और 3-4 बार ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा आसानी से। तो संभाग जान लिए, क्षेत्रफल जान लिया और जो सीमाएं जान ली। अब राजस्थान की आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 राजस्थान की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। आपको पता होना चाहिए कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सीमाओं के बारे में। अब देखो, गंगानगर ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगाता है। उसी तरह बाड़मेर भी एक ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। गंगानगर है, गंगानगर देखो पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ सीमा लगाता है, पंजाब और पाकिस्तान। इसी तरह जो बाड़मेर है वो देखो गुजरात के साथ, नीचे यहाँ पर गुजरात है और उसके साथ में इस साइड जो पाकिस्तान है उसके साथ सीमा लगाता है। तो ये 2 जिले ऐसे भी है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। ये तो होगी आज के मोटे मोटे तौर पर मानचित्र की बात। मानचित्र आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि यहाँ पर गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर है, जैसलमेर है, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में जालोर है, उसके बाद में सिरोही है। तो आपको पता होना चाहिए जो बीच में जो यहाँ इस साइड में जो लगता है जो अजमेर, वो राजस्थान का हड्डी कहलाता है। उसके ठीक बीचों बीच ये नागौर जिला है जो राजस्थान का बीच का जिला माना जाता है। उसके बाद में यहाँ नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उसके बाद में थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर उदयपुर आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा उसके पास में, और यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पे इस साइड में यहाँ पर जयपुर स्थित है। तो आपके माइंड में मानचित्र पूरा स्थित होना चाहिए, क्योंकि मानचित्र भूगोल में सबसे जरूरी मानचित्र है।
अगर आपको अच्छी तरह से इसमें समझ आता है, ठीक है, आपको मैं मैप के तौर से और आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो ये तो बात होगी आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मैं इस चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी।